नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी प्रश्नों पर रहने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? ऑप्शन ए समांतर रेखा, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा होता है? बीचों बीच निकलता है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भी नोट करना है, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। तो साथियों, हजारों झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? ऑप्शन है डेंटी वर्षा वन, दक्षिण पूर्वी एशियाई वर्षा वन, अमेजन, वॉसबोन। तो साथियों, अमेजन इसका सही आंसर है। अमेजन जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये भी याद रखना है। अमेजन जो जंगल है, इन्हीं को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, भारत, मॉरिशस, मालदीव। तो साथियों, दक्षिण भारत में मात्र एक देश भारत है जहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और वो कहां पर है? वो हमारे देश के अंडमान निकोबार में है, जो कि आप जानते हैं समुद्र के बीच में अंडमान निकोबार है। और वहीं पर एक ज्वालामुखी है जो कि उद्गार है, सक्रिय है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रभावित होती हैं? ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल, उत्तरी ध्रुव, हिंद महासागर, अंटार्कटिका। तो साथियों, सर्वाधिक पवनें प्रभावित होने वाली मात्र एक महाद्वीप है जहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहां पर ठंड होती है। आप जानते हैं बर्फ पड़ती है, उसी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक हवा चलती है। अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ये आपके सामने ये वाला अंटार्कटिका महाद्वीप है, सफेद सफेद वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। तो साथियों, ये बंदरगाह जो है, जिसका नाम है न्यू कैसल बंदरगाह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोयले को बेचने वाला बंदरगाह है। यहीं से सर्वाधिक कोयला बेचता है। ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पर है सर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? ऑप्शन है रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो साथियों, सर्वाधिक जो प्राकृतिक गैस है वो रूस के पास है। और यहीं से हमारा भारत भी प्राकृतिक गैस खरीदता है। ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है केन्या, घाना, नामीबिया, तंजानिया। तो साथियों, किलिमंजारो पर्वत जो कहां पर है? ये तंजानिया कंट्री में है। इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागर। तो दोस्तों, सर जो क्षेत्र में दिन और रात जो है वो उनमें जो बराबर होते हैं, जहां के दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। जहां के दिन और रात समान रहते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है तापमान में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटाकामा, कालाहारी, तेवरनास मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। तो साथियों, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? ऑप्शन ए मनाली लेह, जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर लेह, कारगिल लेह। तो साथियों, जो लद्दाख लेह में मनाली रोड है, ये सर्वाधिक संसार की सर्वाधिक ऊंची रोड है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, विश्व की सबसे अधिक व्यावसायिक नदी कौन सी है? ऑप्शन है रोन, राइन, मिसिसिपी, नील। तो साथियों, विश्व की सबसे अधिक व्यावसायिक नदी कौन सी है? राइन नदी से सर्वाधिक मात्रा में व्यापार होता है, तो ये सबसे बड़ी व्यावसायिक नदी है। ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, पोलैंड। तो साथियों, सर्वाधिक आलू कहाँ पर होता है? ये होता है रूस में। रूस में सर्वाधिक आलू होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए गुयाना, ब्राजील, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादक देश कौन सा है? ये अपना भारत है, इसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक स्वर्ण जो है, सोना जो है, कहाँ मिलता है? ये मिलता है दक्षिण अफ्रीका में, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप की इस स्थान पर मिलता है, इसको भी नोट करना है, इस जगह पर यह देश है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व में कोयला सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, जापान, चीन। तो साथियों, दुनिया में सबसे अधिक जो कोयला मिलता है वो मिलता है चीन में। ये भी नोट करना है, चीन में सर्वाधिक कोयला मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा, नील नदी डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा और अन्य। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? ये है तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बनता है। ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश, रूस। दुनिया में सबसे एकमात्र देश है जहां पर, जिसका नाम है भारत। भारत में सबसे अधिक वोट गिनती हैं, यानी कि वोट जो मतदाता हैं, वोट देने वाले लोग हैं भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रघुवंशम, कुरुक्षेत्र, महाभारत, रामायण। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम है महाभारत। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मुकाबले में कोई नहीं है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। बात करें विश्व की चौड़ी नदी तो वो है अमेजन नदी। दोनों को ही नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर, जोधपुर। तो साथियों, विश्व में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म वो कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश जिले में है गोरखपुर। नोट करना है इस पॉइंट को, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलुका। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत के नेपाल में स्थित है। जो देखिए, यहाँ पर भारत है हमारा, और इस भारत के ऊपर यहाँ पर नेपाल है ऊपर, जस्ट ऊपर, और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जम्बू द्वीप, अन्य। सबसे बड़े द्वीप की बात करें साथियों, तो उसका आंसर है ग्रीनलैंड, जो कि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सफेद सफेद व्हाइट है, ये ग्रीनलैंड है, जिसे हम द्वीप कहते हैं, ना कि महाद्वीप। ये वाला स्थान जो है एक द्वीप का है, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला देश है चीन, जिसने कि सर्वाधिक कागज मुद्रा सबसे पहले, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए एस भंडार नायके श्रीलंका, इंदिरा गांधी भारत, वेंजीरो भुट्टो पाकिस्तान, गुल्ला मीरे इजराइल। तो साथियों, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की, और उनका नाम था
एस भंडार नायके श्रीलंका की रहने वाली थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, स्कॉटलैंड, अन्य। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, जो कि इसमें सर्वाधिक द्वीप हैं, जो कि इस स्थान पर पड़ता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। यहाँ पर इसके सर्वाधिक द्वीप समूह हैं, तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, आगे जल्द देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 9, 7, 8, 6। अब इस प्रश्न में कई लोग दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। तो इस पृथ्वी पर कुल महाद्वीप 7 हैं, और याद रखना है हाल ही में एक महाद्वीप और मिला है जिसका नाम है जीलैंडिया, जो कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा। छोटा सा द्वीप मिला है जिसे महाद्वीप बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है, जिसे याद रखना है, जिसका नाम जीलैंडिया है। 7 महाद्वीप थे, अब 8वां मिला है, इसको भी नोट करना है, इंपोर्टेंट क्लास थी आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।